बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म विद सलानवार। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला। पहले वीडियो में भी हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें सवाल दिया हुआ है कि 205 स्क्वायर को फार्मूले के ज़रिए हल करें, 195 स्क्वायर, इसी तरह 194 मल्टीप्लाई 206 को आप फार्मूले के ज़रिए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट वन है कि 205 यानी 205 का स्क्वायर आप इसको फार्मूले के ज़रिए फाइंड आउट करके दें। अब देखिए ये फार्मूला आप दो फॉर्म में बना सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर भी बना सकते हैं इसको। देखिए स्क्वायर तो पहले से दिया हुआ है, आप ए माइनस बी स्क्वायर भी बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सोच लीजिए कि अगर क्वेश्चन यानी 110 हो सकता है, यानी 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, इससे पॉजिटिव की तरफ नंबर बढ़ रहा है या नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। अगर नंबर नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा था तो आप ए माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। किस तरह बताऊंगा। अगर पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा था तो आप ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला क्या करना है, इस्तेमाल करना है। और देखिए यहाँ एक टर्म है, अब एक फार्मूले में हमें ए भी चाहिए बी भी, तो आपने इस टर्म को दो इस तरह पार्ट में डिवाइड करना है, यानी स्प्लिट करना है, अलग करना है, ताकि ए प्लस बी हमें मिल जाए या ए माइनस बी। अब इस सवाल को देखिए 205 यानी 205 हमें दिया हुआ है। अब ये 200 से क्या है, प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर 200 में 5 ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 205। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि 200 प्लस 5 होल का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर दोबारा मैं इसको ऐड करूँ तो 205 हमें मिल सकता है। अब इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अभी मैं 200 को ए का नाम दूंगा, 5 को बी का नाम दूंगा। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर हमें मिल गया। अब हमें पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह, देखिए ए 200 को मैंने ए का नाम दिया है, तो आप ए का स्क्वायर लें, ठीक है, प्लस अब 2 एक फार्मूले में है, ए की जगह फिर 200 हमने लिखना है, ठीक है, बी की जगह हमने 5 लिखना है, सही है, प्लस फिर बी की जगह 5 का स्क्वायर हमने लिखना है। अब 200 का स्क्वायर क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा 4, ठीक है, ये 0 प्लस, अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 टू ज़ा 10, 10 10 10 टू ज़ा 20, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करें सिंपली 25, ठीक है। अब इन सब को आप आपस में ऐड करें तो आपको आंसर मिलेगा 4225, ठीक है, सिंपली ऐड करें। अगर इस इक्वेशन को आप फॉर एग्जांपल इस 205 को मल्टीप्लाई करें 205 को, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। ये हमने फार्मूले के जरिए फाइंड आउट किया, ये हम सिंप्लीफाई 205 को 205 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। अब दूसरा सवाल करेंगे, आपको मजीद इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें सवाल दिया हुआ है कि 195, सबसे पहले आप देखिए यहाँ स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर के फार्मूले से हल करना है। अब इस सवाल को देखिए, मैंने पहले बताया कि आप इस तरह सवाल को देखते जाए कि ये जो 10 है, 100 है, 200 है, इनसे पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ। अब देखिए ये 200 से क्या है, -5 की तरफ है, ठीक है। तो अगर मैं 200 से 5 निकाल तो क्या बनेगा, अगेन 195 बनेगा। तो इसका मतलब ये ए माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। तो अब ए माइनस बी स्क्वायर फार्मूला किसका इक्वल है, हमें मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, सही है। अब उसी तरह ए स्क्वायर की जगह वही 200 का स्क्वायर हमने लेना है, ठीक है, माइनस 2a की जगह वही 200 लिखना है, और बी की जगह 5 लिखना है, प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब इसी का उसी तरह स्क्वायर लेना है, ठीक है, माइनस इसको इसी तरह लिखना है, यानी मल्टीप्लाई करें प्लस 25। अब इन दो को आपस में ऐड करें और ये इससे सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको मेरे ख्याल में आप सिंप्लीफाई करके 38025 आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये कि आप सवाल को देखो कि हमें इसको किस फॉर्म में स्प्लिट करना है ताकि हमारा फार्मूला बन जाए। एक हिंट आपको तो दिया हुआ है कि स्क्वायर वाला फार्मूला है, दूसरा आपने सोचना है कि पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला फार्मूला हम इससे बना सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करें, बहुत ईजी हो जाएगा। 194 मल्टीप्लाई 206। अब देख लीजिए ये वाला सवाल जो है ये 200 से नेगेटिव की तरफ है, ठीक है, सही है। ये वाला 200 से पॉजिटिव की तरफ है। अब पहले सवाल में जब पॉजिटिव की तरफ था हम पॉजिटिव का फार्मूला इस्तेमाल करते थे, जब नेगेटिव की तरफ था नेगेटिव का। अब हमें पॉजिटिव भी मिला, नेगेटिव भी मिला, तो हमने क्या करना है, हमने दोनों फार्मूले इस्तेमाल करना है। किस तरह, देखिए ये 200 माइनस 6 आ गया, सही है, और ये क्या बना, ये 200 प्लस 6 बना। अब देखिए यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है तो हमें स्क्वायर नहीं लगाना है। अब एक और फार्मूला हमने पढ़ा था कि a प्लस बी
और a माइनस बी ये किस चीज़ का इक्वल था, ये इक्वल था a स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर का, सही है। तो अब देखिए a माइनस बी इसी तरह a प्लस बी आ गया। अब हमें a का भी स्क्वायर लेना है, b का भी लेना है। a क्या है 200 का स्क्वायर, सही है, माइनस b क्या है इसका स्क्वायर। अब इसका क्या बनेगा 400 माइनस 36 9964, यही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले क्वेश्चन को क्या करना है समझना है। अब इस सवाल पे कोई स्क्वायर नहीं था तो आपने सोचना है कि इसमें a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ तो अब ये 200 से, और यहाँ जैसे पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे स्क्वायर दिया, अब 200 से ज़्यादा था तो a प्लस बी स्क्वायर फार्मूला बन सकता है। इसी तरह ये वाला भी स्क्वायर था लेकिन 200 से कम था तो हमने क्या करना था। अभी इसी तरह मजीद मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको सवाल दिया जाए 85, अब स्क्वायर, इसको आपने स्क्वायर के फॉर्म में किस तरह फाइंड आउट करना है। अब ये फिर 100 से नेगेटिव की तरफ है तो फिर आपने लिखना है 100 माइनस 15 का स्क्वायर, सही है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल दिया जाए 125, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए 100 से पॉजिटिव की तरफ है तो आपने लिखना है 100 प्लस 25 का स्क्वायर, सही है। इसी तरह आपको दे सकता है 15 का स्क्वायर तो आपने क्या करना है 10 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी आप 10, 100, 1000 इस तरह सवालात को देखते जाए जिसके करीब फार्मूला बन सकते हैं आप इसको बनाया जाए। अब इस तरह ज़रूरी नहीं है अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिख लिया 100 माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है। आप कहते हैं नहीं मैं इसको पॉजिटिव में बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं आप कहते हैं कि 15 प्लस 35 का स्क्वायर, क्या ये इसका आंसर सही आ सकता है। इसका भी आंसर यही आएगा जो इस वाले का आएगा, लेकिन ये थोड़ा ईजी होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंडली अगर आप 85 को 85 के साथ मल्टीप्लाई करें वो भी एक जो आंसर आएगा, इसका भी वही आंसर आएगा, इसका भी। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये फार्मूले के ज़रिए आपको आंसर